आइए आपके सामने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचारों का प्रसारण करें। हमारे देश में क्या हालत हो रहे हैं, किसी से कुछ कहना नहीं। हर तरफ धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, मक्कारी का चल रहा है। तो आइए अब हम यहाँ पर बड़े गंभीर सवाल आपके सूचना प्रेषित कर रहे हैं। जैसा आज समाचार आया सोने बेचने को लेकर, खुला आरोप लग रहा है कि लगभग 1 लाख करोड़ का सोना इसको नाजी सरकार ने बेच दिया। वास्तव में बेच दिया, इसमें कोई शंका नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो गया था। ये झूठ के किरदार हैं, इन्होंने पूरे देश को झूठ बोलना सिखा दिया। जब सोना बेचने की रिपोर्ट आई ना, तो आरबीआई ने 2 स्टेटमेंट जारी किए। उन स्टेटमेंट में भी पकड़ा गए कि आखिरकार ये क्या हो गया, तो क्यों बेचने की जरूरत पड़ी सोना, क्यों इतना अनुत्पादक व्यय हो रहा है, देश की जीडीपी क्यों कमजोर हो रही है, ये सारे सवाल उठे। रुपया गिरता जा रहा है, उसकी कीमत नकारात्मक होती जा रही है, और सोना बेच के डॉलर खरीदे, विदेशी करेंसी खरीदी गई। मामला बड़ा घातक हो गया भाई, अब तो कोई भी नहीं बचा सकता। तो आरबीआई ने जो अपना खुलासा किया है ना, वो भी बड़ा विचित्र है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो मामला चलेगा। अब आइए हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल चुनाव में भी क्या क्या नाटक हुए, किसी से छिपे नहीं है। और वहाँ पर टीएमसी को किस तरीके से खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा गया था, वो भी पूरा हो गया। टीएमसी के 60 विधायकों को बागी बना दिया गया। मतलब वहाँ लोटस चालू हो गया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। ममता अलग थलग पड़ गई, ममता को भी बाहर कर दिया गया। टीएमसी में 2 फाड़ हो गई। ममता के पास में तो मात्र कुछ 20 ही विधायक बचे। मामला बहुत कुछ चल रहा है। और जो एक परिवारवाद होता है ना, भतीजा भाई भतीजावाद, ये ममता के लिए भारी पड़ा। चलो ठीक है, जो भी हो गया, परंतु ममता इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। उसने एक बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया, इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र चला दिया कि हद से ज्यादा। तो बागी भी सन्न रह गए। ममता ने ग्रामीण इकाई से लेकर पूरे बंगला की प्रादेशिक इकाई तक भंग कर दी। यानी सब इकाइयां भंग, कुछ भी नहीं होगा। पृथ्वीराज बनर्जी टीएमसी के नए नेता हो गए भाई, ठीक है। ममता मार्ग निर्देशन में आ जाएगी, निर्देशक बन जाएगी ना, ये हुआ ना। परंतु ममता इतनी सीधी नहीं है। उन्होंने पूरा नाटक का खेल का ही पटाक्षेप कर दिया। अब यहाँ पर विधानसभा में पृथ्वीराज बनर्जी की गुट को मान्यता दे दी अध्यक्ष ने। चलो ये भी अब करता, हम जानते हैं क्या होना है ये तो। और इसी दल के साथ नहीं, टीएमसी के साथ नहीं, इस भाजपा के साथ जितने भी क्षेत्रीय दल है ना, सबके साथ यही होना है। जेडीयू के साथ देख लिया, अब ये टीएम के साथ जो नाटक हुआ ये भी सबने देख लिया। नायडू के साथ भी क्या होने वाला है ये भी सब देख लिया। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है ना, ये तो राजनीति है। राजनीति में ये एक झूला है, कभी ऊपर कभी नीचे होता ही रहता था। तो ममता ने भी एक बड़ा खेल कर ही दिया। अब इस खेल का क्या परिणाम आएगा, ये अभी जरा इंतजार करने की बात। अब यहाँ पर मोदी जी की स्थिति और खराब होती जा रही है। निकाय चुनावों में सिर्फ हिमाचल को छोड़कर सब जगह परास्त हुई है। यूपी में जरूर भाजपा का दबदबा रहा है निकाय नगर निगमों में,
मामला और भी अब रोचक हो गया। राजस्थान में भी पिट गई बीजेपी, तब दूर यानी वो हो गया कि काम बिगड़ता जा रहा। अब और भी स्थिति खराब होती जाएगी। तो अब मोदी जी ने भी समझ लिया कि नहीं, अब तो अपने को झोला उठा के चलना ही पड़ेगा। जाएंगे, चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, मगर इस तरीके से नहीं जाएंगे। अब तो वहाँ तिहाड़ जेल का भी जरा निरीक्षण कर लीजिए, वहाँ पर भी रहना पड़ सकता। और भी मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। अब जो भाजपा की जो कार्य समिति है ना, उसमें से राजनाथ सिंह बाहर, वसुंधरा राजे बाहर, गडकरी जी भी बाहर, योगी भी बाहर, और भी न जाने कितने नेता बाहर हो जाएंगे। और जो इनके जो मोदी जी के, अमित शाह के चाटुकार है ना, वे उसमें शरीक रहेंगे। यानी भाजपा में भी असंतोष हो गया। भाजपा में भी अब दो फाड़ होने वाले, दो गुट होने वाले। संघ और भाजपा में भी अब पटाक्षनी हो गई। मामला और भी रोचक हो गया। अब मोदी जी के पास में तो कुछ पूर्ण बहुमत है नहीं, और यदि ये संघ के जो 35-36 सांसद हैं, इन्होंने भी पर्दा झाड़ लिया तो 200 ही बचेंगे। और जो एनडीए को जो नायडू ने, नीतीश कुमार ने, सब ने दाव फेंक दिया। तो अब यहाँ पर इसको मतलब अल्पमत में आ गई है। अब उनको तो निश्चित जाना ही पड़ेगा। अब मोदी जी भी समझ गए कि नहीं, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे किसी भी पद पे रहना नहीं चाहिए, नहीं रहना चाहिए। देश को बहुआयामी रूप से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे आपने सोना बेच दिया और जनता से छुपाए रखा। ये 22 मई से 25 मई के बीच में खेला कर दिया, जनता को गुमराह किया। आपने सोना बेच दिया और जनता से कह रहे हो कि आप भैया सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो। ये आखिरकार नाटक क्या है? अब तो और भी मामला विचित्र हो गया। अब चुनाव आयोग ने भी मोदी जी और इनसे आंखें फेर ली। चुनाव आयोग ने भी यह घोषणा कर दी कि अब देश में कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट से ही होगा। तो इनकी और ज़्यादा हालत खराब हो गई। ये हिलने लगे कि अरे ये क्या हो गया। चलिए, जो भी हुआ ये भी अच्छा हो गया। अब यहाँ पर इस देश में स्थिति बड़ी विकृत हो रही है। मानसून आने वाला था, पूर्व समय से पहले आने वाला था, किंतु प्रशांत महासागर और सागरों की गर्मी से अल नीनो पैदा हुई। अल नीनो ने मानसून की गति ही रोक दी। अब आज ये घोषणा आई है कि 2-3 दिन बाद हो सकता है मानसून आगे बढ़े, वो केरल पे आएगी। ये हालत हो गई कि अब वर्षा के लिए भी देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। वो तो बंगाल की खाड़ी से जो चल रहे हैं ना सिस्टम, उससे यहाँ पर बारिश हो। और आज ही अभी घोषणा ये है कि 17 प्रदेशों में तूफानी आंधी आएगी, तूफान आएंगे, उसमें भारी तबाही होगी। और शुरू भी हो गई है। अब क्या किया जाए? ये तो प्रकृति का कोप है ना, इसको कौन रोक सकता। मामला और भी अब विचित्र हो गया। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कांड हो गया। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शिंदे की शिवसेना एक हो गई। अब एनसीपी और ये सब मिलेंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, तो फडणवीस साहब की विदाई हो जाएगी विदाई। अब क्या किया जाए? अब यहाँ लाड़की बहना योजना में भी पोस्टमार्टम हो गया। उसमें 15,000 तो यानी पुरुषों ने मामला ले लिया, राशि ले ली। अब यहाँ पर जब सुझाव आया, देखा देखी हुई, जांच हुई ना, तो 80 लाख लाड़की बहनों के नाम काट दिए गए। अब तो और ज्यादा विद्रोह हो गया। 1500 रुपये देते थे, परंतु अब उसमें और अच्छे घरों की, कारों के मालिक, इनकम टैक्स पे गवर्नमेंट सर्वेंट के जितने भी थे ना,
उनके भी परिवार वाले सब लाड़की बहना से फायदा ले रहे थे। यह संख्या हो गई थी 2,32,00,000 और जब जांच हुई ना तो ये संख्या आ गई 1,57,00,000 और अभी छटनी हो रही है और अभी जांच हो रही है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या किया जाए भैया, यहाँ तो हो ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ी विचित्र स्थिति हो रही। सूर्यकांत जी त्यागपत्र देने की स्थिति में आ गए हैं। नया सीजे आएगा, वो भी सारा होगा। 5 नए जजों ने शपथ ले ली है, जो सरकार के पक्ष नहीं है। सरकार अब तो सरकार ने है ना एक और काम किया कि वो न्यायपालिका पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी, तो कानून लाना चाहती थी। ये 2014 में लाना चाहते थे, लाए भी सही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम को लेकर जो कानून आया था उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने कहा कि दूसरी बार प्रस्तुत कर देंगे और फिर रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारी किरकिरी होगी। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये कानून नहीं लाना है। कॉलेजियम संबंध में जो भी अब हम बिल लाने वाले थे वो नहीं लाएंगे। ठीक है, मत लाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आप में इतनी समझ आ गई तो अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर देश की जीडीपी, वास्तविक सच्ची जीडीपी क्या है, जरा ये मोदी सरकार को बताना पड़ेगी। आरबीआई को भी खुलासा करना पड़ेगा। परंतु अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन करता है। सच्ची जीडीपी कितनी है, इसका भी मामला बड़ा विचित्र है। छोड़े अपना प्राकृतिक प्रकोप हो रहा। 4 धाम यात्रा के बीच में बद्रीनाथ से लेकर गंगोत्री जमुनोत्री तक और न जाने क्या क्या हादसे हो रहे हैं। पहाड़ टूट रहे हैं, बर्फ की नदियां बह रही है, भारी बारिश हो रही है, लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं और भी अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही है। कितने लोग मर गए अभी कोई स्पष्ट हुआ नहीं है। राहत कार्य जरूर चल रहा है और ये यात्राएं रोक दी गई है। अब तो केदारनाथ में भी वही जो केदारनाथ में पहले हादसा हुआ था ना, वैसा ही इधर से सामने आ रहा है। अब क्या किया जाए भैया, ये तो प्रकृति का कोप है। परंतु नहीं, प्रकृति यूं ही दंड नहीं देती है। हम पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति नाराज हो जाती है और वो हमें सजा देती है। अब आइए यहाँ पर मानसून की बात कर लें। अब मानसून और लेट होता जा रहा है। जो IMD है ना, उसको भी अब शंका हो गई कि अरे भैया, मानसून की वर्षा तो 10 से 15-20% कम हो सकती है, यानी कुछ प्रदेशों में अकाल की स्थिति भी आ सकती है। क्या किया जाए, अब कुछ कह ही नहीं सकते। जो भी होना है वो होगा ही। अब और भी मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब यहाँ पर राजस्थान में जो निकाय चुनाव आया ना, उसमें भाजपा फ्लॉप हो जाएगी। अब वसुंधरा के कारण जो उनके समर्थक विधायक है और जो सांसद हैं वे भी बागी हो गए। अब वहाँ पर मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री है भगवान लाल शर्मा, वो भी, उनकी भी कुर्सी डगमग डगमग हो रही है और भी बड़े विचित्र मामले हो रहे। अब यदि राजनाथ सिंह को कार्य समिति से बाहर कर दिया, हमारे यहाँ के उज्जैन के सत्यनारायण जटिया, उनको भी बाहर कर दिया, सबको ये बाहर करते जा रहे हैं। मामला और गंभीर होता जा रहा। अब देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर तो यानी भाजपा में भी बिखरा हो गया। भाजपा में भी 2-3 गुट हो गए और टूट हो रही। और शिक्षा मंत्री प्रधान को बचाने के लिए कितने प्रकार के नाटक किए जा रहे, मगर बचेंगे नहीं। 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी का महाप्रदर्शन होगा और उसकी पहली बात है कि मोदी त्यागपत्र दे और त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब नायडू कॉकरोच पार्टी के साथ, अन्ना हजारे कॉकरोच पार्टी के साथ, राहुल गांधी सबका सपोर्ट कॉकरोच पार्टी को, तमिलनाडु के थलपति विजय का सपोर्ट कॉकरोच पार्टी को। जब इतना भयंकर विरोध हो रहा है तो मोदी की कुर्सी नहीं बच सकती, ये भी तय है। 6 तारीख को जंतर मंतर पर भव्य प्रदर्शन होगा। और जो ये भाजपा के चिंटू है ना, ये बड़े विचित्र खेल करते हैं। एक भाजपाई चिंटू
कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ याचिका लेकर पहुंच गया। अरे तुम हाईकोर्ट है ना तुम्हारे यहाँ कर्नाटक में, वहां लगाते हैं ना याचिका? नहीं, लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वहां के न्यायाधीश और जनता भी भड़क गई कि भैया ये क्या नाटक कर रहे हैं। क्या लखनऊ हाईकोर्ट में को भाजपा ने रेंज पे रख लिया है क्या कि जो वहाँ आएंगे भाजपा जो याचिका लगाएगा उसके पक्ष में दे देंगे? परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब तो वहाँ के न्यायाधीशों ने कह दिया कि आप जाइए वहां पर कर्नाटक में लगाइए, आप यहाँ पर क्यों आ जाते हैं? मामला और भी बड़ा गंभीर हो गया। अब तो स्थिति ज्यादा से ज्यादा खराब होती जा रही है। अरे नेपाल जैसा भारत को आंखें दिखा रहा है, ये भी क्या बात है। बांग्लादेश जैसा आंखों पे दिखा रहा, और क्या किया जाए। अब जब यहाँ पर सोना बेच के आप डॉलर खरीद रहे हैं और भी स्थिति खराब हो रही है, तो इसके बजाय ये अडानी और इनको आपने क्यों सुविधा दे दी? क्यों संवैधानिक संस्थाओं को भंग कर दिया? उनको बेच दिया, देश को बेच दिया, सबका निजीकरण कर दिया। और ये तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। यानी ये और मोदी जी की डिग्री है ना, वो इंटायर कौन सी क्या इंटायर पॉलिटिकल साइंस और ग्रेजुएशन ये सब बकवास है। शायद मोदी जी ने कोई अध्ययन नहीं किया, उनकी डिग्री फर्जी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ये जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी। और है ही वो तो फर्जी डिग्री, उसमें तो कोई बांधा ही नहीं है। खैर फर्जी डिग्री हो कोई दिक्कत नहीं, आपने बता दी। आप यदि मोदी जी अंगूठा टेक भी होते ने तो भारत की जनता है ना, ये नहीं कहती कि भैया अंगूठा टेक प्रधानमंत्री है, वो तो शायद स्वीकार कर लेती। परंतु मोदी जी यहाँ पर उल्टे फंस गए। चुनाव में उन्होंने हलफनामा देकर झूठा हलफनामा दिया कि मैं इंटर पॉलिटिक्स में एमए हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, ये हूँ। ये तो अपराध है। राजस्थान की एक सरपंच को फर्जी डिग्री और फर्जी हलफनामा देने पर 3 साल की सजा होगी। तो मोदी जी ने भी फर्जी हलफनामा दिया, फर्जीपन किया। अब वो भी मामला बड़ा हो गया, तो मोदी जी की कितनी किरकिरी हुई। अब वो भी 3 साल के लिए उनको भी 3 साल की सजा होगी, तिहाड़ में रहना पड़ेगा। हो सकता है कि ये 3 की बजाय 7 साल की भी सजा हो जाए। मोदी जी पर हमेशा के लिए राजनीतिक बैन भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, जो होना है। पर यहाँ मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या की है ना, वो अपने आप में इतिहास है। तो अब इन तीनों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है कि इन तीनों को गिरफ्तार करो। ये देश की दीमकें हैं, ये देश को तबाह करने वाली दीमकें हैं। जब तक इनसे त्याग पत्र नहीं जाएगा, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी ना, देश में शांति नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो मामला और भी गंभीर हो गया। 6 जून मोदी जी के लिए झोला उठाकर बाहर जाने का अवसर आ गया है। 6 जून को बहुत बड़ा कांड होगा। अब तो जो एनडीए के घटक दल है ना, वो भी छिटक रहे कि नहीं, हम नहीं रहना चाहते। वे सब अपना अपना समर्थन वापस ले रहे। गडकरी की नाराजगी, अब गडकरी जी पे भी प्रतिशोध कर रहे। उनके बालक के खिलाफ भी ईडी को सक्रिय कर दिया और न जाने क्या क्या प्रचार कर रहे। मामला तो और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाई जा रही है। अरे तुम भी मंदिर मस्जिद की राजनीति छोड़ दो, मंदिर मस्जिद की राजनीति बंद कर दो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद कर दो, कट्टर राष्ट्रवाद पे आ जाओ। परंतु आएंगे नहीं, उनको तो मनुवाद थोपना है। ये हमारे जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उसको समाप्त कर मनुवादी संविधान लागू करना है। परंतु ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब मुस्लिमों के बाद ईसाइयों पर हमले चालू कर दिए। अरे तुम सब पर हमले चालू कर दोगे, मगर अब ये जनता यदि भाजपाई नेताओं और उनके चुनटों पर हमले शुरू कर देगी तो क्या होगा कि छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
ये देश को जो गृह युद्ध की आग में जलाने का इनका षड्यंत्र था ना, वो बहुत बड़ा घातक है। चले जो भी है, अब क्या किया जाए, यह तो हो ही रहा है ना। अब भारत में जन क्रांति की जरूरत है। और अब तो जनता राष्ट्रपति जी से भी नाराज हो गई। राष्ट्रपति जी को हर चीज हकीकत पता होने के बाद भी मुंह को बधिर बनी रही। उनको तो ऐसी स्थिति में देश में आपातकाल लगाना था, राष्ट्रपति शासन लगाना था, नाजी सरकार को तत्काल भंग करना था, चुनाव आयोग को तत्काल भंग करना था और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द करना था। और केयर टेकर पीएम भी नए सीडीएस जो सुब्रमण्य बने उनको बना देना था। अब क्या किया जाए, वो भी कुछ नहीं करी। बस वो तो ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी महामहिम इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। तो लोग जनता उनसे भी त्यागपत्र मांग रही है। और न्यायपालिका में को अपने कब्जे में करने का जो नाटक था ना, वो भी फ्लॉप हो गया। सीजीआई सूर्यकांत के खिलाफ भी मामला बड़ा गंभीर हो गया, तो अब उनको त्यागपत्र देना उनकी मजबूरी हो गई। अब नया सीजीआई महिला बनेगी नाग रत्ना जी। वो उनका कार्यकाल 36 दिन का रहेगा, परंतु वो उनके कठोर निर्णय से है ना, इस नाजी सरकार की बखिया उधड़ जाएगी। ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये भी मामला जरूरी है। और अब तो जनता का खास एक मकसद हो गया और सबकी एक ही आवाज हो गई है कि मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार करो। हमें याद है ये बंगाल चुनाव, हमने तो पहले ही कहा था कि बंगाल का चुनाव अपने आप में अवैध है। एसआईआर के नाम पर क्या क्या नाटक किए, ये भी सारे उजागर हो गए हैं। तो अब यहाँ पर बंगाल चुनाव भी है ना, निरस्त ही माने जाइए, उनको भी निरस्त कर दिया जाएगा। अब जो भी हो रहा है ये है, हमने कड़वे आज ये रात के कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। ये तो अभी एक विवरण है। हमारे जो यूट्यूबर साथी जो ने अखबार वाले हैं ना, हम उनके लिए जो ये पिन पॉइंट्स देना है, ये पिन पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर हमें चर्चा करना है। और एक मजेदार घटना आई है। एक महिला कांस्टेबल ने पुलिस के अत्याचारों की पोल खोल दी। अब 9 पुलिस वालों को मृत्युदंड, फांसी की सजा दी जा रही है। तो ये पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल हो गया कि ये पुलिस और जो जो नार्कोटिक की पुलिस है ना, ये किस प्रकार के अत्याचार करती। हमने आपके सामने एक डक सेट के छोटी खाड़ी छोटी एक मामला उजागर किया। एक समाज सेवी को एएनटीएफ ने इतना पीटा कि हद से ज़्यादा, बाद में वो पिटाई के कारण समाज सेवी की मौत हो गई, आरिफ खान की मौत हो गई। पोस्टमार्टम या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है। तो ऐसे जो ये पुलिस के अत्याचार हो रहे हैं, नार्कोटिक्स की जो टीएनएफ है ना, उसके जो अत्याचार हो रहे हैं, इनके खिलाफ भी अब मामला बढ़ेगा। अब डक सेट की जनता है ना, जो हमारे जो समाज सेवी अशरफ है ना, खान साहब का जो दिवंगत स्वर्गीय खान साहब के, आरिफ खान साहब की जो हत्या हुई ना, हम तो उसको हत्या ही कहेंगे, मारपीट से हुई तो हुई ना, तो शरीर पर घाव थे, अंदरूनी घाव से उनकी मौत हुई। तो इसकी भी जांच होगी और इसकी भी जांच सीबीआई से होना चाहिए। यह विधानसभा में मामला उठेगा, लोकसभा में मामला उठेगा। और मैं मोदी जी एक नई चाल कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि मैं राष्ट्रपति पद पर विराजित हो जाऊं, अब वो भी उनका सपना ध्वस्त हो गया। और हो सकता है कि लोकसभा भंग कराने की प्रक्रिया भी वे उठा सकते हैं और मध्यावधि चुनाव की भी घोषणा हो सकती है। देखने क्या होता है क्या नहीं होगा, ये भी सब अभी सब सच सामने आ जाएगा।